जाता है यार कि सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में क्या अंतर है। लोटनिक का दूसरा नाम क्या आ जाएगा? बेलन। लिखा स्थैतिक घर्षण के नीचे ही लिखा होगा। हाँ चलो देखते हैं अभी फिर इसमें सर्पी घर्षण की परिभाषा यहाँ लिख दोगे। परिभाषा क्या लिखोगे यार? हाँ जब सरकती है तो संपर्क सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, या सर्पी घर्षण कहते हैं। हाँ अब उसमें क्या हो जाएगा? लुढ़कती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? परिभाषा। परिभाषा के बीच यहाँ पर अगला ये है कि जो संपर्क सतह है, संपर्क सतह गति के दौरान नहीं बदलती है। ठीक है, थोड़ा सा इसको चित्र से समझोगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये ले लेता हूँ, ये डब्बा ले लेता हूँ। ये डब्बा ये सरक रहा है। शुरू में मैं यहाँ पर रखा तो इसका संपर्क सतह कहाँ का था? नीचे का। अब ये नीचे तक आया तब भी संपर्क सतह क्या है? नीचे का है। संपर्क सतह बदला क्या? ये सरक रही है पर ये जो संपर्क है वो संपर्क नहीं बदल रहा है, लास्ट तक नहीं बदला। ये कैसा घर्षण हो गया? संपर्क। अब यदि मैं ये लुढ़कना चालू करे तो एक बार देखो ये पीछे का था, फिर ये नीचे का आया, फिर ये खाली वाला आया, फिर ये आया। तो इसका जो संपर्क सतह है बार बार क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो लुढ़कते समय यही होता है कि संपर्क सतह का मान बदलता रहता है। जैसे ये देखो ये सेल है, इस सेल को मैं लुढ़काना चाहूँ तो अभी लाल लाल दिख रहा है, फिर ये नीला दिखेगा, फिर ये लाल दिखेगा। इसका हर पल जो होता है वो संपर्क सतह का मान क्या हो जाता है? बदलता रहता है। और उसमें संपर्क फिसलेगी तो यही ऐसा रहेगा, तो संपर्क सतह का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ अब दोनों के मानों की तुलना कर दें, कौन है किसके घर्षण का मान कम होगा यार? हाँ यहाँ पर अगला यही हो जाएगा कि जो सर्पी घर्षण का मान होता है ये क्या होता है? अधिक होता है इसकी तुलना में। लोटनिक से क्या होता है? अधिक होता है। और इसका क्या होता है? कम होता है। जैसे मान के चलो, हाँ एग्जाम्पल लेते हैं। इस टेबल को मैं ऐसे सरका रहा हूँ, या फिर ऐसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, ये है। ठीक है, इसको मैं ये सरका रहा हूँ ना, थोड़ा ज़्यादा मेहनत लग रही है। अब मैं इसको पेन के ऊपर रख दूँ। जैसे गांव में क्या करते हैं, लकड़ी अकड़ी ऐसे लुढ़काने के लिए दो ठो डंडा रख लिए, पाइप रख लिए। अब भारी चीज़ को लुढ़काना, अब देखो ये कैसा हो गया? सरल हो गया। ठीक है, यदि मैं आपके पास इस किताब को बोलूँ कि आप इसको सरकाओ, ऐसे सरकाओ, ज़्यादा मेहनत लगेगी। एक धागा बांध लो और इसको क्या करो? खींचो। अब इसमें चक्का लगा लो, अब क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्योंकि चक्का क्या है? चक्का क्या है? लोटनिक घर्षण। चक्का क्या होगा? घूमेगा, और घूमेगा तो हमको सरल पड़ेगा। तो सरल क्यों पड़ रहा है? ये क्योंकि घर्षण बल का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। जैसे अभी मान के चलो, अब यहाँ पर कुर्सी थी ना जिसमें ऐसे सरक जाता था मैं, उसके नीचे क्या लगे थे? चक्के लगे थे। भला इस कुर्सी में बैठ के मैं सरक जाऊँ ऐसे बैठे बैठे, सरक पाऊंगा क्या? नहीं सर। क्यों नहीं सरक पाऊंगा? तो उसमें कौन सा घर्षण लग रहा है? सर्पी घर्षण। और उसमें कौन सा घर्षण लग रहा है? लोटनिक घर्षण। तो आजकल किसी भी चीज़ को भारी से भारी सामान उठाना हो, उसके नीचे क्या लगा दो? चक्का लगा दो। अभी मैं बोल रहा था उसको करने के लिए, एक कार को धक्का देने के लिए। तो कार को धक्का इसलिए 4 लोग दे लिए क्योंकि नीचे क्या लगा था? पहिया लगा था, चक्का लगा था। और एक बार लुढ़का दिए तो कुछ देर तक लुढ़कती रहेगी। अब मैं सोचा चक्का वक्का हटा दूं, अब मैं बोला अब धक्का दो, तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो सर्पी घर्षण होता है उसका मान कैसा होता है? अधिक होता है। और इसका मान क्या होता है? कम होता है। अंतर समझ में आ गया? ये 4 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है। जब 4 नंबर में आता है तो ये परिभाषा 2 नंबर की हो जाती है, 1-1 नंबर के आ जाते हैं, तो ये हो गया 4। हाँ बस इतना ही है। और यदि 3 नंबर का आता है तो सबको फिर 1-1 नंबर के हिसाब से समझ लेना। तो अंतर समझ में आ गया?
तो ज़्यादा कठिन तो नहीं है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ इसमें क्या क्या अंतर आया सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण में। तो क्या हुआ, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर सरकती है या फिसलती है, कोई भी एक शब्द लिख देना, तो संपर्क सतहों के बीच विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल को या बल को क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण। और इसमें जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है तो संपर्क सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को लोटनी घर्षण कहते हैं। इसमें संपर्क सतह गति के दौरान नहीं बदलती है, संपर्क सतह स्थिर रही आती है, वही की रहती है। और इसमें संपर्क सतह गति के दौरान क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है, इसका मान लोटनी घर्षण से अधिक होता है और इसका मान सर्पी घर्षण से कम होता है। ठीक, तो इसमें तो ज़्यादा अंतर परेशानी वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी, और स्थैतिक घर्षण और क्या हो गया, गतिक घर्षण। इसमें भी अंतर आ जाता है। गतिक, गतिज नहीं है, गतिक घर्षण। ठीक है, तो चलो अब स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण में अंतर देख लेते हैं। स्थैतिक क्या है, तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर चलने का प्रयास करती है, चलती नहीं है, क्या करती है, चलने का प्रयास करती है, तो संपर्क सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को स्थैतिक घर्षण। सबकी परिभाषा सेम है। इसमें लिख देंगे कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर चलती है तो संपर्क सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, गतिक घर्षण कहते हैं। अब यहाँ पर जो स्थैतिक घर्षण है इसका मान कैसा होता है, अधिक, इसका मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्थैतिक घर्षण में क्या होता है कि जो संपर्क सतह होती है वो वही रहती है। इसमें संपर्क सतह वही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। इसके दो प्रकार है ना, या प्रकार भी लिख सकते हो कि इसका एक ही प्रकार होता है क्या, सीमांत घर्षण, और इसका दो प्रकार होते हैं क्या, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। ऐसे एक दो अंतर लिख सकते हो। बाकी सबसे ज़्यादा अंतर जो आएगा वो सर्पी और किस में आ जाएगा, बेलन वाले में। ठीक है।